हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हमने EMRS TGT साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने सेल डिस्कस किया था, सेल क्या होता है, उसकी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी डिस्कस की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से पुराना रिकॉल करेंगे एंड आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये टीजीटी साइंस EMRS के लिए ही नहीं है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो एज पर डिस्कशन, जिसमें हमने पुरानी वीडियो में सेल थ्योरी डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो सेल थ्योरी है, बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थ्योरी दी किसने थी। तो अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो दो साइंटिस्ट थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक थे सचलेडन और दूसरे सचमोन। स्लेटन एंड सचमोन ने सेल थ्योरी दी थी। बात करें ईयर की, तो किस ईयर में स्लेटन और सचमोन ने थ्योरी दी थी? तो ये दी थी आपकी सेल थ्योरी, बेसिकली जो आई थी वो आई थी 1838 टू 1839। सो जो हमारे सचलेडन थे, वो कौन थे? वो थे बॉटनिस्ट। अगर बात करें सचमोन की, तो ये कौन थे? जूलॉजिस्ट। अब आपको यहाँ एक डाउट आ रहा होगा, तो हम इन्हें याद कैसे करें, इन टर्म्स को याद कैसे रखें कि हमें कैसे याद रहेंगे? तो जो सचमोन वर्ड्स है, ये आप रिलेट कर सकते हो। संस्कृत में इसका जो मीनिंग होता है, दैट इज डॉग। डॉग क्या है? दैट इज एक क्या है? ये एक एनिमल है। डॉग क्या है? एक एनिमल है। और जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बेसिकली सचमोन ने किसकी स्टडी की थी? स्टडी ऑफ एनिमल। सो 1838 में और 1839 में आपकी आई थी सेल थ्योरी। सो क्या था कि अब ईयर कैसे याद रखेंगे? तो ये सबको पता होगा कि एनिमल से पहले कौन आए थे? प्लांट। तो सबसे पहले किसकी थ्योरी आई? सचलेडन की 1838 में। और सचमोन की कब आई? 1839 में। फिर इनको कंबाइन कर दिया गया, और कंबाइन करने के बाद इन्हें नाम क्या दे दिया गया? सेल थ्योरी। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो वो ये सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि कैसे पता चला कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। भाई अब तो हम बता सकते हैं, हमें पता है कि सेल डिवीजन होता है, जिसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब फर्दर सेल डिवाइड होती जाती है। बट अगर हम बात करें 18 के टाइम पे, तो हमें कैसे पता चला कि सेल, नई सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? तो एक साइंटिस्ट थे आपके, ये याद करना, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग, जो नई सेल्स जो जनरेट हुई वो कहां से हुई? वो हुई प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ। तो फिर इनकी तीनों की थ्योरी क्या कर दी गई? कंबाइन कर दी गई, और इन तीनों की थ्योरी को नाम दे दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देख लेते हैं एक बार। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथ्यूस जैकब स्लेडन एंड थियोडर सचमोन। दिस थ्योरी प्रपोज दैट, इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब किससे मिलके बने हैं? आर कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब किससे मिलके बने हैं? सेल से या फिर सेल प्रोडक्ट से। सेल प्रोडक्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम फर्दर डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे। So cells are the structural and functional unit of our life, and all cells originate from pre-existing cells. कि सारी cells कहाँ से originate होती हैं? वो होती हैं pre-existing cells से। तो ये क्या थी? ये थी सेल थ्योरी। बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे दिया गया सेल थ्योरी, और आफ्टर दैट इन तीनों को कंबाइन करके नाम दे दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। सो नेक्स्ट जो हम मेन डिस्कस करने वाले थे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो
प्रोकैरियोटिक एज द नेम इंडिकेट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, जिसमें हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जो प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो इन दिस केस, सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है, या फिर कह सकते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हो तो उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन केस, क्योंकि जो सेल है वो कैसी है, वो प्रिमिटिव, जो उसमें दैट न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि कह सकते हैं अनफंक्शनल होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ये तो बात करी हमने प्रोकैरियोटिक सेल की। वहीं अगर देखें डिफरेंस हम दोनों में देख रहे हैं तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें आता है, जो नेक्स्ट आता है दैट इज यूकैरियोटिक, दैट इज यूकैरियोटिक। इसमें जो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इन यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस होता है, इन यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वेल फंक्शन है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एक सेल है। सेल में क्या होता है प्रेजेंट, अभी बताया न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या कह सकते हैं कि नॉट फंक्शनिंग होता है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखें प्रोकैरियोटिक सेल को तो हमें न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है। और जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि फंक्शनिंग होता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये बात थी किसके कॉन्सेप्ट में हमने देखी, इनके कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, दैट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो दैट इज प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल और एल्गी सेल। तो ये सब एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल के और ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अगर बात करें इन प्रोकैरियोटिक सेल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर हम बात करें किसकी, इन प्रोकैरियोटिक सेल, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, प्रोकैरियोटिक की। सो अगर हम देखें इन प्रोकैरियोटिक सेल जो जेनेटिक मटेरियल होता है,
जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक, अब क्वेश्चन इज दैट कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेन, या फिर कह सकते हैं कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल में हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, वो होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोइड क्या होते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए कैसा होगा, इसमें जो डीएनए होता है दैट इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो होगी ऐसे, बट कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये किसकी बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सर्कुलर फॉर्म में। बट प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, तुम्हारी एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो जो डीएनए है वो कैसे होता है, इसमें वो कुछ इस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। बट जब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है। बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये डीएनए कैसा हो गया, दैट इज अनप्रोटेक्टिव। ये कैसा हो गया, अनप्रोटेक्टिव। सो ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, जो बाहर पड़ा है न्यूक्लियस से, वो कैसा होगा, अनप्रोटेक्टिव, और उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं उसे हम, न्यूक्लियोइड। कि जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा वो कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा। बट इन दिस केस जो न्यूक्लियो जो तुम्हारा डीएनए है वो कहाँ है, वो ऐसी पड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो अनप्रोटेक्टिव है, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, उसी डीएनए को क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका सर्कुलर, और कैसा होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है। ये तो बात करी अभी हमने किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है। तो अभी हमने बात करी प्रोकैरियोटिक सेल की, अब हम देखते हैं किसको, यूकैरियोटिक सेल को। तो इन यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, एक सेल है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर बात करें जेनेटिक मटेरियल की इन यूकैरियोटिक सेल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो भी डीएनए। प्रोकैरियोटिक में भी क्या था, डीएनए। सो डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज एच प्रोटीन। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम एच प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एच प्रोटीन मीन्स हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अगर बात करें दोनों सेल्स की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसीलिए बताया कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसका था नेक्स्ट डिफरेंस। तो एक बार देख लेते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर कौन से सेल्स होती हैं, जो
किससे मिलके बने हो, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया। अगर बात करें यूकेरियोटिक सेल की, तो यूकेरियोटिक कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि एनिमल्स, हम क्या हैं, हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, एक बार देख लेते हैं। सो प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, कि कुछ प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट यूकेरियोट्स आर मल्टी सेलुलर, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ना तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ड्यू टू दिस इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट इन यूकेरियोटिक सेल न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, और चारों तरफ क्या होती है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये यूकेरियोटिक्स के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, और इन यूकेरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल की। तो हम बात करें अगर सेल ऑर्गेनल की, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, बस ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही सेल ऑर्गेनल को। अभी कुछ टर्म्स देख लेते हैं सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। आने वाली वीडियोस में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो सेल ऑर्गेनल पे ही करेंगे इन डिटेल कि इनका फंक्शन क्या है। सो अगर हम बात करें, हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें इनमें डिफरेंस, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। किसमें, कि हम बात करें किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। इन प्रोकैरियोटिक सेल तो जैसे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गोल्गी बॉडी एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। अगर बात करें यूकेरियोटिक सेल की, तो यूकेरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट। तो इनके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की, किसकी, राइबोसोम की। अब बात कर लेते हैं एक बार राइबोसोम की, दोनों के केस में देखते हैं। अब जो राइबोसोम्स होता है ये आपका दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी। अगर बात करें अब दोनों में प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो राइबोसोम्स बेसिकली दो टाइप्स में पाया जाता है, एक 70S और एक 80S। तो बात करें प्रोकैरियोटिक में कौन से वाला राइबोसोम होता है, तो वो होता है 70S, और यूकेरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। तो ये था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। ठीक है, इन यूकेरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर है। और ब्लू ग्रीन एल्गे इट्स ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया।
फंगाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और ये सब क्या है, दैट इज नोन एज यूकेरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि अनप्रोटेक्टिव होता है, और इसमें सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, तो कोई सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखो यूकेरियोटिक सेल में ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज राइबोसोम्स, मतलब इसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम्स में भी देख रहे होंगे। तो अभी तक हमने कुछ डिफरेंसेस देखे, एक और इसका जो मेन डिफरेंसेस आता है वो देख लेते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, यानी कि इनसाइड द सेल हो रहा है, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो दोनों सेल की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की। सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहां होता है, वो होता है मीजोसोम्स में। अगर बात करें यूकेरियोटिक सेल की, तो यूकेरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। या एनर्जी करेंसी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो जिसे हम कहते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस साइड पे हो रहा है, वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है, तो ये होता है मीजोसोम्स में, और यूकेरियोटिक सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, तो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सो एक बार देख लेते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उन्हें हम दो कैटेगराइज में क्लासिफाइड करते हैं, एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर वो होते हैं डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे एग्जांपल वायरस। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमें एक या उससे ज्यादा सेल्स कंटेन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकेरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम दो बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं। वैसे तो हम डिफरेंस देख चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, तो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोट, दूसरे यूकेरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स एडवांस होते हैं और कंप्लीट सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इन यूकेरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इन यूकेरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, बट इन यूकेरियोट्स वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। इनके अंदर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, यूकेरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, बाय फिजन एंड बर्डिंग, और उसमें होता है बाय माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, और उसमें हमारे जो एग्जांपल्स आते हैं वो कौन आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये था डिफरेंस किस किस के बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच में। जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग टू दीज पॉइंट्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।